एक ओरिजिनल एवेंजर एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए वापस नहीं आ रहा। जेम्स गन की डीसीयू जर्नी क्या जल्दी खत्म होने वाली है? हमें हल्क की पहली झलक मिल गई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट पर। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको देता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से टेस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की खबरों की शुरुआत हम इस खबर से करेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है कि डीसीयू को चलाने वाले जेम्स गन और पीटर सैफरन को हटा दिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि डीसीयू शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, और ये बात खुद जेम्स गन की तरफ से आई है। तो अगर आप हमारे सुपर न्यूज के एपिसोड्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि हमने हाल फिलहाल बात करी थी कि किस तरह भी हॉलीवुड में वार्नर ब्रोस स्टूडियोज के बिकने की बात हो रही है। अब इस रेस में पैरामाउंट का नाम बीच में आया था, पर वो ऑफर चला गया। पर वार्नर ब्रोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टिल कंफर्म कर दिया है कि वो वार्नर ब्रोस को बेचने को लेकर सीरियस हैं, और अभी वो और ऑफर्स लेने को तैयार हैं। तो बोबा टॉक्स पॉडकास्ट पर जब इन बातों को लेकर जेम्स गन से पूछा गया और डीसीयू के फ्यूचर के बारे में पूछा गया, तो जेम्स गन ने क्या कहा वो देखिए। जेम्स गन ने अपनी बात को शुरू किया कि अगर मैं डैश तो हम मैन ऑफ टुमारो से भी आगे जाएंगे। अब चाहे मैं ही वो इंसान रहूं या ना रहूं, पर जो प्रॉमिस की गई है वो प्रॉमिस डिलीवर करने की कोशिश की जाएगी। अब जेम्स गन जब इस आंसर को दे रहे थे तो उन्होंने कहा इफ आई डैश। अब सभी लोग ये स्पेकुलेट करने लग गए कि जेम्स गन कह रहे हैं इफ आई स्टे, पर वो रुक गए। और इस जवाब के दौरान जेम्स गन जितना हेजिटेट कर रहे थे, वो साफ साफ ये बताता है कि जेम्स अब खुद भी डीसीयू और उनके फ्यूचर को लेकर शायद पूरी तरह श्योर नहीं है। और इस बात को हम इतनी श्योरिटी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो जेम्स गन अपने प्रोजेक्ट्स को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, जहां उन्होंने ना ही सिर्फ मैन ऑफ टुमारो का अनाउंसमेंट तुरंत कर दिया, बल्कि उसकी स्क्रिप्ट भी रेडी है और उसकी शूटिंग सुपरगर्ल मूवी के आने से 2 महीने पहले शुरू होने वाली है। इन सब के ऊपर अभी हाल ही में जेम्स गन ने थ्रेड्स पर मैन ऑफ टुमारो के स्टोरी बोर्ड्स का पोस्ट डाला, और अगर स्टोरी बोर्ड्स अभी ही रेडी हो चुके हैं दोस्तों, तो अगले 3-4 महीने प्रोडक्शन डिजाइन में लगेंगे और फिर उसके बाद शूटिंग चालू। तो अब इस पे हमारा क्या मानना है, आइए इस पर बात करते हैं। तो अभी देर सवेर वार्नर ब्रोस बिकी जाएगी, क्योंकि इस बात को लेकर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिल्कुल क्लियर हैं। तो मान लो कल की डेट में कोई वार्नर ब्रोस को खरीद लेता है, तो इस पूरी डील को कंप्लीट होने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। तो फिलहाल अभी तो किसी बायर का नाम क्लियर नहीं हुआ है, पर मान लो अगले साल तक किसी बायर का नाम क्लियर हो जाता है, तब भी जेम्स गन के पास 2028 तक का टाइम है अपने अनाउंस किए हुए प्रोजेक्ट्स को सामने लाने का, जिनके साथ साथ वो बीच में नए प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी तो जरूर, पर वो इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली। अब अगली बड़ी अपडेट भी डीसीयू से ही है, जहां अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि डीसीयू का मेगा विलन डार्कसाइड नहीं होने वाला। तो न्यू रॉक स्टार के साथ पॉडकास्ट करते हुए जेम्स गन से जब ये पूछा गया कि क्या अब वो सेल्वेशन रन की स्टोरी लाइन पर फोकस करेंगे, तो इस पे जेम्स गन ने साफ साफ इनकार करके कह दिया कि सेल्वेशन रन से ज्यादा उम्मीदें ना की जाएं। वहीं जेम्स गन ने आगे डार्कसाइड के मुद्दे पर बात की। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि डीसी कॉमिक्स में सेल्वेशन प्लैनेट को रन करता था डार्कसाइड का राइट हैंड डिसार्ड, जिसे आपने स्नाइडर कट में भी देखा था। तो डिसार्ड सेल्वेशन प्लैनेट को कंट्रोल करता था अपने पैराडीमंस को ट्रेन करने के लिए। तो इसी लिंक को एक्सप्लेन करते हुए जेम्स गन ने कहा कि वो डीसीयू के लिए डार्कसाइड के साथ बिल्कुल नहीं जा रहे, और इसके उन्होंने 2 रीजंस दिए। उनका पहला रीजन था कि डार्कसाइड को ऑलरेडी जैक स्नाइडर ने काफी बेहतरीन तरीके से दिखा दिया है, इसीलिए वो डार्कसाइड को नहीं लाना चाहेंगे। वहीं दूसरा रीजन उन्होंने दिया कि थैनोस और डार्कसाइड में बहुत सारी कॉमनैलिटीज हैं, जैसे कि दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, तो इस वजह से भी वो डार्कसाइड के आइडिया के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि मार्वल ने ये पहले ही कर दिया है। तो अब इन दोनों ही रीजंस को देखने के बाद और ये देखने के बाद कि सुपरमैन की कहानी कहां जा रही है, हम ऐसा कह सकते हैं कि डीसीयू का नया बिग बैड विलन ब्रेनियक हो सकता है। और अगर डीसीयू थोड़ा आगे तक जाता है तो अगला बिग बैड विलन भी हमें डार्कसाइड नहीं तो कम से कम एंटी मॉनिटर देख सकता है। अब हमारी अगली अपडेट स्कारलेट विच से रिलेटेड है, और अब ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि वांडा मैक्सिमॉफ वापस नहीं आने वाली, और इसका जवाब खुद वांडा मैक्सिमॉफ का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस एलिजाबेथ ऑल्सन ने ही दे दिया है। तो इन स्टाइल के साथ अपने इंटरव्यू में जब एलिजाबेथ ऑल्सन से उनके वांडा के रोल में वापस आने को लेकर सवाल किए गए, तो उन्होंने काफी अच्छा और डिटेल्ड आंसर दिया। एलिजाबेथ ने कहा कि अभी तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है, पर उन्हें ये कैरेक्टर पसंद था क्योंकि वो ऐसे हाथों से लेजर शूट कर पाती थी और वो काफी अमेजिंग दिखता है, पर पिछले 10 सालों में उन्हें कई बार मौका मिला इस कैरेक्टर में आने का, पर अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब टाइम आ चुका है जब वो इस कैरेक्टर को रेस्ट दे देना चाहेंगी। पर वांडा का कैरेक्टर उन्हें बहुत पसंद है, तो शायद अगर उनसे पूछा गया तो वो तो आना चाहेंगी। पर अब हमारा इस पे ये मानना है कि एलिजाबेथ का इतना हर्टफुल सा रिप्लाई देना और अपने कैरेक्टर को पुट डाउन करने की बात करना एक एक्टर की तरफ से एक बहुत बड़ा इशारा है। नॉर्मली जिन एक्टर्स को पता होता है कि वो वापस आने वाले हैं, वो इतना डिटेल्ड रिप्लाई नहीं देते, पर एलिजाबेथ की बातों ने कहीं ना कहीं ये क्लियर कर दिया है कि उनको वापस आने के लिए किसी ने
कांटेक्ट नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वांडा का आर्क ऑलमोस्ट डन है। अब हमारी अगली अपडेट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से है, जहां कई सारे सेट इमेजेस और सेट वीडियोस सामने आए हैं और हमें हमारा ब्रूस बैनर भी अब सेट पर दिख ही गया। तो इस सेट इमेजेस एक्स पर आए हैं, जिसे आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इन सेट इमेजेस में हम हल्क को नहीं पर ब्रूस बैनर को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही गंभीर हालत में चोटिल है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ जरूर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वालों ने हल्क के साथ हाथापाई करी है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी है, और शायद ये मूवी में उस सीन के बाद का नजारा हो सकता है जहां हमें सैवेज हल्क देखने को मिले। पर ज्यादा इंटरेस्टिंग बात अब ये है कि ब्रूस बैनर का चोटिल होना, यानी कि बैनर अब वापस से इंसान बन चुका है। वहीं जो अगली सेट इमेजेस और वीडियो सामने आई है वो सेडी सिंक को लेकर है, और इन इमेजेस के बाद अब सब कंफर्म है कि सेडी मैरी जेन वॉटसन तो नहीं बन रही हैं। वहीं दो नए रूमर सब सामने आ गए हैं, जहां एक रूमर के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि सेडी सिंक का कैरेक्टर रेशल कोल है, जो कि कॉमिक्स में पनिशर की एलाई थी, या फिर comicbook.com ने रिपोर्ट दी थी कि सेट पर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले सेडी सिंह को ले जाते हुए दिख रहे थे। यानी कि सेडी का कैरेक्टर जो कुछ भी है वो सुपर पावर्ड जरूर है, यानी कि जीन ग्रे वाली थ्योरी अभी भी स्टैंड कर रही है दोस्तों। अब हमारी अगली अपडेट कियानो रीव्स के कॉन्स्टेंटाइन मूवी से रिलेटेड है। तो बॉबा टॉक पॉडकास्ट पर बात करते हुए जब जेम्स गन से इस मूवी के बारे में पूछा गया, तब जेम्स गन ने कहा कि कियानो रीव्स और उनके साथ जो भी लोग इस मूवी पर काम कर रहे हैं वो सब बड़े ही टैलेंटेड लोग हैं, पर अभी तक जेम्स गन को कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिली है कॉन्स्टेंटाइन मूवी की, और ये बात उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। और साथ में ये भी कहा कि कॉन्स्टेंटाइन की मूवी को लेकर डिस्कशन बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस महीने की शुरुआत में कियानो रीव्स ने बयान दिया था कि कॉन्स्टेंटाइन मूवी के नए ड्राफ्ट पर काम चल रहा है, और अभी जेम्स गन कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिली, जिसके साथ साथ उनका ये कहना कि डिस्कशन बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ये हम फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब हमारी अगली अपडेट काफी शॉकिंग है, क्योंकि ये एवेंजर्स की डेफिनेशन को ही बदल कर रख देने वाली है, क्योंकि एक ओजी एवेंजर अब ना तो डूम्सडे में वापस आने वाला है और ना ही सीक्रेट वॉर्स में। अब ये एकदम कंफर्म न्यूज है, और ये ओजी एवेंजर है हॉकाई। तो द ब्रेकफास्ट क्लब मॉर्निंग शो से बात करते हुए जब क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई का रोल प्ले करने वाले एक्टर जेरेमी रेनर से पूछा गया कि क्या वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में वापस आने वाले हैं, तो जेरेमी का यहाँ कहना है कि वो दोनों ही मूवीज में क्लिंट बार्टन के रोल में वापस नहीं आने वाले, और ना ही उनका कोई इरादा है क्लिंट के रोल के लिए वापस आने का, क्योंकि अभी उनके पास पहले से कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। वहीं जब शो के होस्ट ने मजाक में कहा कि आपको क्या लगता है क्या मार्वल मल्टीवर्स में से किसी नए हॉकाई वेरिएंट को लाया जाएगा, तो इस पे जेरेमी ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर मार्वल यही चाहता है तो यही कर ले, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ तो बड़े कोल्ड आंसर्स दिए गए हैं। ये कोल्ड आंसर हमें क्लियरली बता रहा है कि जेरेमी रेनर के मन में क्या चल रहा है, जहाँ इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि ये ओजी एवेंजर वापस से एवेंजर्स मूवी में हमें नहीं दिखने वाला। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात के हिंट थोड़े समय से दिख रहे थे हमें, जहां जेरेमी रेनर ने लोगों को बताया कि मार्वल उनकी सैलरी कम कर रहा है उनके एक्सीडेंट के बाद। पर बीच में इस बात के रिजॉल्व होने की भी खबर आई थी, जहां ये भी बात चल रही थी कि हॉकाई के सीजन 2 में हमें जेरेमी रेनर वापस दिखने वाले हैं। तो यहाँ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को लेकर आखिर हुआ क्या? अब वक्त है क्विकसिल्वर की स्पीड में न्यूज देने का। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स $521 मिलियन की कमाई करने के बाद आ रहा है 5 नवंबर को डिज्नी प्लस पर, जिसका मतलब इंडिया में ये मूवी 6 नवंबर को आएगी जियो हॉटस्टार पर। ग्विनेथ पैल्ट्रो ने boston.com से बात करते हुए कहा कि वो एक नए मार्वल मूवी में दिखने वाली है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि डीसी स्टूडियोज ने सेल्वेशन रन नाम के लिए कॉपीराइट ट्रेडमार्क किया है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फिनाले अमेरिका और कनाडा के 350 थिएटर्स में 31 दिसंबर को रिलीज होगा। तो दोस्तों ये थी सुपर न्यूज इस हफ्ते की। अब आप मुझे बताओ कि आप इस हफ्ते अपने घर पर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की वॉच पार्टी कर रहे हो? क्या जेरेमी रेनर के भयंकर एक्सीडेंट के बाद डिज्नी का बर्ताव उनके साथ बदल गया है, या जेरेमी रेनर हम फैंस को बेवकूफ बना रहे हैं? और वार्नर ब्रोस में हो रहे बड़े शिफ्ट का डीसीयू के फ्यूचर पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करें कमेंट्स में। सुपर न्यूज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।